नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डिजाइन टैब के कस्टमाइज ग्रुप के बारे में। डिजाइन टैब के कस्टमाइज ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो मिलता है स्लाइड साइज का, दूसरा मिलता है फॉर्मेट बैकग्राउंड। दोनों ही ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं लेकिन वो प्रॉपर दिख नहीं रहा होता है। कई बार क्या होता है कि इधर उधर ब्लैंक एरिया आ रहा होता है। कई बार ये भी होता है कि हमारा मैटर प्रॉपर जिस तरीके से हमें कंप्यूटर पे दिख रहा होता है उस तरीके से वहां पे नहीं दिखाई पड़ता है। तो उसका मुख्य कारण जो होता है, मुख्य कारण ये होता है कि हम प्रॉपर सही साइज अपने प्रेजेंटेशन के लिए नहीं चुनते हैं, तो उस स्थिति में इस तरीके की समस्या होती है। तो आपके साथ ऐसी समस्या ना हो, इसलिए आपको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि आप किस तरीके से, किस टाइप के आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस हिसाब से उसका प्रॉपर साइज आपको पता होना चाहिए ताकि आप सही से साइज चुनाव कर पाए। उसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड की बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे डिजाइन टैब में आपको आना है, जो कि आपको ड्रॉ टैब के बगल में मिल जाएगा। और इससे पहले हमने थीम्स और यहाँ पे उसके वेरिएंट की बात की थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर जिस क्रम से क्लासें दी जा रही है उस क्रम से सभी क्लासों को देखें ताकि आपको प्रॉपर कंप्लीट नॉलेज प्राप्त हो पाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए आपको प्रॉपर सभी क्लासों को देखना चाहिए। जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से उनकी प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर यहाँ पे दिख सके और आ जाते हैं स्लाइड साइज में। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं। एक तो मिलता है स्टैंडर्ड, जिसके ब्रैकेट में आप देख सकते हैं 4:3 यानी 4:3। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वाइड स्क्रीन, जिसका यहाँ पे साइज ब्रैकेट में दिया हुआ है 16:3 यानी 16 रेशियो। उसके नीचे मिल जाता है कस्टम स्लाइड साइज, जहां पे आप अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, साइज को बदल सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे थे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई साइज चाहिए, जैसे इन दोनों के अलावा अगर आपको कोई साइज चाहिए तो यहाँ पे आप चुन सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ऑन स्क्रीन शो, लेटर पेपर शो और यहाँ पे अलग अलग साइज आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप बैनर के तरीके से शो कर सकते हैं, ऑन स्क्रीन शो कर सकते हैं। यहाँ पे 16:9 और यहाँ पे देख सकते हैं 4:3 और यहाँ पे 16:10 में भी आप शो कर सकते हैं। वाइड स्क्रीन कस्टम आप अपना खुद का चुन सकते हैं यहाँ पे कि कितने इंच उसकी विड्थ रखनी है यानी चौड़ाई रखनी है और कितने इंच उसकी हाइट यानी ऊंचाई रखनी। और यहाँ पे आप नंबर, स्लाइड फ्रॉम यानी किस स्लाइड से इसे अप्लाई करना चाहते हैं और यहाँ पे ओरिएंटेशन, स्लाइड की ओरिएंटेशन आप कैसे रखना चाहते हैं और नोट्स और हैंगआउट आउटलाइन ओरिएंटेशन कैसा रखना चाहते हैं। तो ओरिएंटेशन आप सभी को पता है, ओरिएंटेशन मुख्यतः दो ही प्रकार की होती है पेज की ओरिएंटेशन। एक तो होती है पोर्ट्रेट, जिसमें पेज यहाँ पे लंबाई में प्रिंट होता है और दूसरा होता है लैंडस्केप, जहाँ पे पेज हमारा चौड़ाई में प्रिंट होता है। तो यहाँ पे अभी स्लाइड की जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप में होती है। पावर पॉइंट में जो भी स्लाइड्स हम लेते हैं, न्यू स्लाइड्स डिफॉल्ट में, उसकी ओरिएंटेशन हमेशा लैंडस्केप होती है। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ओरिएंटेशन जो डिफॉल्ट होती है वो पोर्ट्रेट, वो लंबाई में पेज आता है और यहाँ पे चौड़ाई में आता है। तो यहाँ पे स्लाइड की अभी लैंडस्केप है। और अगर नोट्स, हैंगआउट, आउटलाइन की ओरिएंटेशन की बात करें तो वो पोर्ट्रेट, आप इसे भी बदल सकते हैं। अभी एक एक करके हम सभी को देखें। अभी मान लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम बैनर को चुन लेते हैं, बैनर को चुनते हैं और ओके करते हैं। तो ये हमसे पूछता है कि भाई मैक्सिमाइज या फिर इन फेवर फिट। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमाइज पे क्लिक कर देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे तो क्या हो रहा है कि मान लेते कि मैटर हमारा यहाँ से यहाँ तक था, तो जितना हमने यहाँ पे साइज चुना होगा उस हिसाब से मैटर दिखेगा, बाकी इधर उधर का मैटर यहाँ पे दिखेगा नहीं, वो हाइड हो जाएगा। अगर हम इन 4 फीट को सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या करेगा, जितना भी आपका साइज है उतने में मैटर को एडजस्ट कर देगा, मैटर को छोटा करके यहाँ पे प्रेजेंट कर देगा। तो फिलहाल हम क्या करके आपको दिखाते हैं, आपको मैक्सिमाइज करके दिखाते हैं। अगर आप मैक्सिमाइज चुन लेते हैं तो क्या दिक्कत है। तो जैसे आपने मैक्सिमाइज पे क्लिक किया, मान लेते हैं हमने मैक्सिमाइज पे क्लिक किया,
तो आप देख सकते हैं हमारा मैटर कुछ भी यहाँ पे पेज पे नहीं डिस्प्ले हो। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम फ्लाइट शो कराते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी फ्लाइट पे कोई भी मैटर नहीं आ रहा, यहाँ पे केवल इस फ्लाइट पे इतना मैटर आ रहा है जो कि लास्ट फ्लाइट है। बाकी की फ्लाइट का मैटर आप देख सकते हैं ऊपर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर हमने फाइल्स नहीं। अब मान लेते हैं हम बैनर की जगह पे कोई और चुन लेते हैं। मान लेते हैं हमने चुना ऑन स्क्रीन फो 16:10 और यहाँ पे क्या किया, ओके कर दिया। फिर से हम मैक्सिमाइज को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इस बार हम आपको जूम आउट करके दिखाते हैं, तो आप देख सकते हैं इधर से मैटर हमारा इधर कट हो रहा है, इधर भी कट हो रहा है। इसी तरीके से दूसरे फ्लाइट पे आ रहे हैं, वहां पे भी हो रहा है और यहाँ पे जो हमारी आखिरी फ्लाइट है वो प्रॉपर यहाँ पे सही दिख रही है। अब अगर हम फ्लाइट शो करा देते हैं तो क्या होता है कि आप देख सकते हैं हमारा मैटर इधर उधर कट रहा है और उसी के साथ यहाँ पे दोनों तरफ क्या हो रहा है, ब्लैंक एरिया भी छूट रहा है। और इस तरीके से अगर आप फ्लाइट शो कराएंगे, अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, तो यहाँ पे बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपकी इंफॉर्मेशन ही पूरी विजुअल होगी, दिखाई पड़ेगी, और ना ही आप सामने वाले व्यक्ति पर अपने प्रेजेंटेशन का प्रभावी इफेक्ट डाल पाएंगे, क्योंकि उससे भी लगेगा भाई इधर उधर एरिया छूट रहा है, तो उससे भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए अगर आप पहली समस्या दूर करना चाहते हैं, यानी मैटर आप अपना प्रॉपर रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कंट्रोल जेड करके वापस आ जाइए। फिर से यहाँ पे कस्टम फ्लाइट साइज पे जाइए और यहाँ पे फिर से हम वही 16:10 को ही चुनते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं। और यहाँ पे इस बार ओके कर रहे हैं तो हम भाई इन्फोर फिट पे क्लिक कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई जो भी साइज है हमारे फ्लाइट का उसी के हिसाब से मैटर को यहाँ पे एडजस्ट कर दो, तो इन्फोर फिट पे क्लिक करें। तो जैसे इन्फोर फिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे फ्लाइट का जो भी साइज है उसी पे सारा मैटर एडजस्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे भी कोई मैटर कट नहीं रहा है। लेकिन अभी क्या दिक्कत होगी, अगर हम फ्लाइट शो कराएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा मैटर प्रॉपर सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप राइट एरो प्रेस कीजिए, अगली फ्लाइट पे पहुंच जाएंगे, लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, पिछली फ्लाइट पे आ जाए। तो यहाँ पे मैटर की हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ रही कि मैटर भी हमारा थोड़ा सा छोटा हो गया और उसके साथ ही हमारा क्या होता है कि स्क्रीन पर ये ब्लैंक एरिया, जो व्हाइट एरिया है वो आ रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रॉपर साइज चुनना पड़ेगा। तो प्रॉपर साइज क्या होता है स्क्रीन का, यहाँ पे हम 16:9 चुनेंगे, यहाँ पे इसे चुनेंगे और ओके कर देंगे और यहाँ पे फिर से हम मैक्सिमाइज को सेलेक्ट करेंगे या फिर हम इन प्योर फिट चाहते तो उसे सेलेक्ट कर लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैटर प्रॉपर आ रहा है। और अगर अब हम फ्लाइट शो कराएंगे तो हमारा पूरे स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन दिखाई देगा। अभी आप देख रहे हैं पूरे स्क्रीन पर हमारा मैटर आ रहा है और ये होता है प्रोफेशनल तरीका अपनी प्रेजेंटेशन को शो कराने। जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन शो कराएं तो आपको ये निश्चित करना होगा कि आपकी जो भी प्रेजेंटेशन है वो आपके पूरे स्क्रीन पर प्रॉपर दिखे, ताकि अच्छे से सामने वाले के पास जानकारी भी विजुअल हो पाए, उसको जानकारी भी प्रॉपर मिल पाए और आपका जो ब्लैंक एरिया है वो भी बिल्कुल भी स्क्रीन पर दिखाई ना पड़े। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर साइज चुनना है। और अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड चुन लेते हैं और फिर मान लेते हैं हम इन्फोर फिट पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारी फ्लाइट इस तरीके से आती। तो अगर आपकी आवश्यकता है कुछ इस तरीके से आपको फ्लाइट्स देना है तो आप इस तरीके से भी फ्लाइट शो करा सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो वाइड स्क्रीन 16:9 का उपयोग किया जाता है और यहाँ पे आप इस तरीके से फुल स्क्रीन पर अपनी फ्लाइट शो करा सकते। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड, इस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देख सकते हैं कि आप बैकग्राउंड में क्या रखना चाहते हैं। आप सॉलिड कलर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे सॉलिड कलर को टिक कर दीजिए। यहाँ पे कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लेते ये कलर चाहते हैं तो ये कलर सेलेक्ट कर लिए। अभी क्या है, एक स्लाइड पे आ रहा है कलर। अगर आप सभी पे एक कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा होगा अप्लाई टू ऑल। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो सभी स्लाइड्स पर यही कलर अप्लाई हो जाए। अगर आप सभी पे एक कलर नहीं चाहते, मान लेते इस पे हम ये कलर चाहते हैं और इस स्लाइड पे हम क्या चाहते हैं, दूसरा कलर चाहते हैं, तो इस तरीके से हम इस पे ये कलर ले लेंगे। इस स्लाइड पे हम अगला कलर चाहते हैं तो हमने यहाँ पे ये कलर ले लिया। तो इस तरीके से आप चाहें तो अलग अलग कलर भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भाई मुझे यही कलर सभी पे अप्लाई करना है तो इस स्लाइड पे आएंगे और यहाँ पे जो नीचे आपको मिल रहा है अप्लाई टू ऑल ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे
तो सभी पे यही कलर अप्लाई हो। तो इस तरीके से आप चाहे सभी स्लाइड का एक कलर भी कर सकते हैं या फिर मल्टीपल कलर का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे ग्रेडियंट भी, अगला ऑप्शन जो होता है वो ग्रेडियंट। अभी मुझे लगता है कि यहाँ पे एक कलर मुझे नहीं फिल करना अपने बैकग्राउंड में, मुझे एक से अधिक कलर फिल करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ग्रेडियंट फिल पे क्लिक कर दें। यहाँ पे कुछ आपको ग्रेडियंट मिलेंगे और यहाँ पे उनके प्रीफिक्स भी मिलेंगे, अगर आप चाहें तो उनका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप कैसा होना चाहिए, रेडाइलर होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए, पाथ होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई मुझे लाइनर ही चाहिए, तो यहाँ पे इस तरीके से इफेक्ट दिख रहा है। अब डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे हम डायरेक्शन कुछ ये वाली चुन लेते हैं, इस तरीके से आए, या फिर हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे रेडाइल को चुनते हैं और यहाँ पे डायरेक्शन सेंटर को चुनते। अभी क्या है, कुछ इस तरीके से आ रहा है ग्रेडियंट। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ग्रेडियंट और भी ऐड करने, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देंगे। जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे एक और यहाँ पे शैडो ऐड हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें कौन सा कलर चाहिए, यहाँ पे मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके का कलर चाहिए, तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मुझे मान लेते हैं कि ये वाला कलर, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करके अलग अलग कलर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा ग्रेडियंट फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको लगता है कि सभी पे यही चाहिए, तो अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तो सभी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे ग्रेडियंट फिल नहीं करना, कोई फोटो यहाँ पे लगाना है, तो इसके नीचे ऑप्शन मिल जाता है पिक्चर और टेक्सचर फिल। तो इस पे क्लिक करते हैं तो आप क्या है कि यहाँ पे टेक्सचर चुन सकते हैं। यहाँ पे आपके सिस्टम में जो भी टेक्सचर पड़े हुए हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे तो सभी स्लाइड्स पे यही टेक्सचर क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और भी कर सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा मैटर नहीं दिख रहा, टेक्सचर और हमारा मैटर बिल्कुल मिक्स हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने टेक्सचर की ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हैं, यानी उसकी विजिबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मान लेते हैं कि इतना रख 50% रखते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे मान लेते हैं कि मैनुअली भी आप टाइप कर सकते हैं 50, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और इसे आप अप्लाई टू ऑल कर दीजिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी स्लाइड्स पे हमारा टेक्सचर भी अप्लाई हो गया और हमारा मैटर भी प्रॉपर दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं इसका और भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना तो आप और भी बढ़ा सकते हैं, तो ये और भी लाइट दिखेगा। तो इस तरीके से आप टेक्सचर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पिक्चर का ही उपयोग करना है। यहाँ पे कोई अपने कंप्यूटर से फोटो का उपयोग करना है, तो यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम ए फाइल, आपको कहाँ से पिक्चर चाहिए, फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर से पिक्चर ले सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक इमेज पे ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन पिक्चर पे ले सकते हैं, या फिर फ्रॉम आइकन। तो हम चाहते हैं भाई कंप्यूटर से पिक्चर लेना, तो यहाँ पे फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमारी फाइलें हैं, इमेज है, तो डेस्कटॉप पे गए। डेस्कटॉप पे फिर कॉपीराइट फ्री के अंदर हमारी इमेज है, तो यहाँ पे हम कोई भी इमेज ले लें। मान लेते हैं कि यहाँ पे मुझे ये वाली इमेज अच्छी लगती है, तो इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे मान लेते हैं ये चाहिए, तो इसे सेलेक्ट किया और इंसर्ट पे क्लिक कर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी इमेज बैकग्राउंड में आ रही है। अगर सभी पे यही इमेज चाहिए तो अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो सभी स्लाइड्स पे ये इमेज यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई हो गई। अब वही चीज है कि यहाँ पे भी अगर आप ट्रांसपेरेंसी को 0% कर देंगे तो हमारा मैटर यहाँ पे देख सकते हैं दिखाई प्रॉपर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट करके इतना रखना है कि हमारा मैटर भी नीचे प्रॉपर दिखाई दे और हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी यहाँ पे प्रॉपर बैकग्राउंड के तरीके से लगे। उसके बाद यहाँ पे पैटर्न फिल अगर आप करना चाहते हैं तो आप पैटर्न फिल भी कर सकते हैं। और पिक्चर में एक और ऑप्शन मिल जाता है क्लिपबोर्ड। तो यहाँ पे इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है अगर आपने कोई भी इमेज को कॉपी कर रखा है क्लिपबोर्ड में तो उसे आप अप्लाई कर सकते। कैसे, मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे हम अप्लाई टू ऑल करते हैं, तो इस तरीके से कुछ क्या हुआ कि यहाँ पे पैटर्न फिल हो गया। फिर हम मान लेते कि यहाँ पे कोई इमेज इंसर्ट करा ले, मान लेते कोई भी इमेज यहाँ पे इंसर्ट करा लेते, ये वाली इमेज इंसर्ट करा लेते और इसे क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और कॉपी कर लेते, या फिर राइट क्लिक करते कट कर लेते। उसके बाद फिर से हम आते हैं डिजाइन टैब में और यहाँ पे बैकग्राउंड फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आते हैं। और अभी आप देख सकते हैं पिक्चर्स को हमने सेलेक्ट कर रखा, तो क्लिपबोर्ड भी ऑप्शन इनेबल हो गया है। तो जैसे क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके क्लिपबोर्ड में यानी जो भी आपने कट या कॉपी की होगी इमेज वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी बैकग्राउंड। अब उसकी भी आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को मैनेज कर सकते हैं। मान लेते हैं इतना मुझे अच्छा लग रहा है, प्रॉपर हमारा मैटर भी समझ में आ रहा है और अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो सभी पे यही इमेज अप्लाई हो। अब इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे है पैटर्न फिल। अगर इसकी बात करें तो इस पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे अलग अलग पैटर्न मिल जाते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर पैटर्न अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने व्हाइट सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे रेड दे देते हैं, तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर आ रहा है। और यहाँ पे फोरग्राउंड कलर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे दे देते हैं येलो। फोरग्राउंड का कलर का मतलब ये है जो यहाँ पे डॉट डॉट आ रहे हैं वो हमारा फोरग्राउंड कलर हो गया, और जो पीछे आ रहा है कलर वो हमारा बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे पैटर्न में आपको कैसा पैटर्न चाहिए, इसे सेलेक्ट करिए इस तरीके से, इसे सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे अपनी आवश्यकता अनुसार क्या है पैटर्न भी बैकग्राउंड में फिल करा सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा लुक देते हैं अगर आप सही से इनका कलर वगैरह। मान लेते हैं कि ये मुझे चाहिए तो इसे भी आप अप्लाई कर दीजिए सभी स्लाइड पे, अप्लाई टू ऑल, तो सभी स्लाइड्स पे ये भी अप्लाई। मान लेते हैं कि मुझे बदलना है, मुझे ये वाला चाहिए तो इसे सेलेक्ट कीजिए, अप्लाई टू ऑल कर दीजिए, तो सभी पे ये अप्लाई हो जाए। और अगर आप यहाँ पे स्लाइड शो कराएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी स्लाइडें आएंगी। तो इस तरीके से आप पैटर्न फिल भी करा सकते हैं। और आप बैकग्राउंड में जो भी चाहें यहाँ पे सॉलिड कलर, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर, टेक्सचर या फिर पैटर्न फिल, वो करके आप अपना एक बहुत ही अच्छा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक। अब इसका क्या काम, अभी यहाँ पे क्लिक करें तो कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा है, तो भाई इसका काम क्या होता है। तो चलिए इसके काम को देखने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोई थीम्स अप्लाई कर लेते हैं। मान लेते हैं ये थीम्स अप्लाई कर। अब अगर हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये इमेज है ये हाइड हो जाएगी। इसी के लिए यहाँ पे हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स का उपयोग किया जाता है। जैसे ये टिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं हाइड हो गया। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे सभी पेज से ये हाइड हो। तो यहाँ पे हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स का इस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा से लाना है इस पे क्लिक कर दीजिए, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दीजिए, सभी पे आ जाएगा। और उसके बाद भी आप इसकी जो ट्रांसपेरेंसी वगैरह है वो कम ज्यादा कर सकते हैं, और यहाँ पे और भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसकी जगह पे आप चाहें तो, और यहाँ पे आप चाहें तो इसे हाइड कर सकते हैं, और अगर आपकी आवश्यकता है तो इसे आप एक्टिव रहें। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।